छोड़ दें लोगों के पीछे भागना, छोड़ दें हर वो चीज़ जो आपको तकलीफ़ देती है। बस इतना याद रखें कि आपका अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह की मोहब्बत को अव्वल रखें, फिर देखिएगा आपका हर बिगड़ा काम कैसे सुलझता है। रात की तारीकी के बाद सुबह की रोशनी दिन को और भी रोशन कर देती है। इसी तरह मायूसी, दुख, पछताओं के बाद इंसान के अंदर नई सोच और नया हौसला पैदा होता है, जो इंसान को और भी मजबूत कर देता है। ज़िंदगी की एक ठोकर भी इंसान को पहले से ज़्यादा संभलने और मजबूत होने का मौका देती है। तौफीक का दरवाज़ा इरादे और कोशिश की दस्तक के बगैर नहीं खुलता। ये महज वो अता है जो बंदे पर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही की जाती है। जो ख़ुद को इरादे से महरूम कर दे वो तौफीक से भी महरूम कर दिया जाता है। लिहाजा अपना जायज़ा लीजिए। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो कोशिश जारी रखें, मायूस ना हों, दुआ कभी ना छोड़ें। दुआ कमालात दिखाती है। ये उन सवालों के जवाब भी देती है जो बेचैन रखते हैं। अल्लाह इतने रहमान हैं कि जो इंसान बार बार नाकाम होता है उस इंसान को कहीं से आसान वाली कामयाबी ज़रूर दे देता है, बल्कि तवक्को से ज़्यादा देता है। अल्लाह पर यकीन रखें। अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव लोगों को डिलीट कर दो। माजी में जो था या हुआ भूल जाओ। अपनी गलतियों को तस्लीम करो और एक बार फिर से ज़िंदगी को रीस्टार्ट करो। इंशाअल्लाह एक अच्छा फ्यूचर आपका वेलकम करेगा। तुम्हारा रब सच्चा रब है। वो कहता है हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो यकीन रखो ऐसा ही होगा। तुम क्यों बदगुमान हुए फिरते हो? बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब वो खुद कहता है मैं साथ हूँ, तो तुम क्यों खुद को अकेला महसूस करते हो? सुनो, ये दुनिया के वक्ती रिश्ते सिवाय धोखे के कुछ नहीं हैं। इसलिए अपने रब पर यकीन रखो, वो सब ठीक कर देगा। जिस बंदे ने ज़िंदगी में अल्लाह को याद किया, अल्लाह ने ज़िंदगी के बाद उस बंदे की याद कायम कर दी। ज़िंदगी में आने वाले अंधेरे सारी उम्र के लिए नहीं होते। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं होता जिसकी कोई मंजिल ना हो। तो बस अपने तारीक दिन की सुबह का इंतज़ार करें और उस वक्त को रो धो के ज़ाय ना करें, बल्कि इस बात को याद रखें कि आपके रब ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हें अपने अल्लाह के लिए बदलना है। हाँ, तुम्हें खुद को अल्लाह की पसंद के मुताबिक ढालना होगा। क्या तुमने नहीं सुन रखा कि अल्लाह नेकी करने वालों का बड़ा कदरदान है, और फिर नेकी कहाँ कोई ज़ाय जाती है। इमाम इब्न क़य्युम रहमहुल्लाह कहते हैं कि जो शख्स हमेशा अल्लाह ताला की तारीफ़ करता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उस पर नेमतें पै दर पै आती हैं, और जो शख्स हमेशा इस्तग़फ़ार करता है तो उसके लिए बंद दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, उसकी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। अगर आप कभी परेशान हों तो ये सोचा करें कि ये वक्ती बात है, ख़त्म हो जाएगी। जैसे रोज़ रात को दिन का शोर ख़त्म हो जाता है, जैसे रोज़ सुबह को रात की तारीकी ख़त्म हो जाती है और सूरज दोबारा रोशन हो जाता है। और फिर अल्लाह पाक तो साथ है ना। सजदों में सरगोशियाँ करना सीख जाओ। ये तो लिख दिया गया है ना कि खुशी के साथ गम जोड़ दिए गए। बात इतनी सी है कि अगर आसमान वाले के साथ ताल्लुक़ अच्छा होगा तो आंसू बहाकर सुकून मिल जाएगा, और अगर आसमान वाले से ही ताल्लुक़ ख़राब हुआ तो दिल भी बोझल, आंसू भी बोझल और ज़मीन भी बोझल होगी। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक़ रब्बुल आलमीन के साथ है, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता।
جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ خود کو رب کے راستے میں تھکا دیں، کیونکہ یہ تھوڑے عرصے کی تھکاوٹ ہے جو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گی، اس لیے آج وقت آپ کا ہے۔ کل جب گزر جائے گا تو سوائے افسوس اور پچھتاؤں کے کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی محبت کا نور جب کثرت کلام دل کی سختی کا ذریعہ ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں بھی خشک ہو جاتی ہیں، اور دل کی سختی ان 4 چیزوں میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ پہلا، کثرت طعام، کثرت کلام، کثرت سے سونا، کثرت سے لوگوں کے ساتھ میل جول۔ اے اللہ، میرے لیے میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا محافظ ہے، اور میرے لیے میری دنیا کو درست فرما جس میں میرا معاش ہے، اور میرے لیے میری آخرت کو درست فرما جس میں میرا لوٹنا ہے، اور میرے لیے زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا باعث بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے۔